आप सभी को महादेव। मेरा नाम आलोक शास्त्री है। आप सभी को छोटा सा जानकारी देना चाहते हैं महाराज। हम लोग विप्र हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मण भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। ब्राह्मण का जहाँ अनादर होता है वहाँ भगवान प्रसाद भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो दरभंगा जिला में एक लगमा गांव है, वहाँ पे दो यज्ञ आयोजित किया गया था। एक लक्ष्य चंडी महायज्ञ था, दूसरा अति विष्णु महायज्ञ था। और लक्ष्य चंडी महायज्ञ में कुल मिलाकर 2100 पंडित आए हुए थे, उपस्थित थे। हम खुद ब्राह्मण लेकर गए थे। हमारे उसमें 1100 ब्राह्मण थे और भी अदर ग्रुप से ब्राह्मण लेकर आए थे। और जो अति विष्णु महायज्ञ जो था उसमें 51 ब्राह्मण थे। इसका जो व्यवस्था चल रहा था बहुत सुंदर चल रहा था, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन समस्या तब आना शुरू हो गया जब पंडित जी सबको सुबह में एक केला, एक सेव और जो अमूल का दूध आता है ना, वो आधा गिलास दूध उनको पीने के लिए दिया जाता था। डिस्पोजल का गिलास का बात करें तो कि डिस्पोजल से एक गिलास आएगा। अगर अपने गिलास से हम बात करें, जैसे हम पीते हैं घर पे लेते हैं दूध, तो उससे बोलेंगे 50% ही दूध लेते हैं। तो गर्म करता था, पेट में वो गर्म करता था। यही नहीं, और भी बात सुनना है आपको महाराज। दोपहर में यानी जब 1 बजे 7 बजे सभी पंडित पहुंच गए यज्ञशाला, वहां जाकर अपना पाठक्रम इत्यादि सब संपन्न किए। सभी लोग जब 1 बजे अपने कुटिया पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद उन लोगों का कार्य था कि जाकर फलाहारी करना, अपना प्रसाद ग्रहण करना, फिर अपने दिनचर्या का पालन करना। तो फलाहारी में आलू उसीन कर दिया जाता था महाराज। आलू में सेंधा नमक भी नहीं, ठीक है, ऐसे आलू था। आलू का फ्राई कर दिया गया था, उसमें हरा मिर्चा था और साथ में साबूदाना। आप लोग जानते होंगे कि अपने यहाँ बिहार में कोई व्रत रखता है तो साबूदाना का खीर खाता है, तो साबूदाना का खिचड़ी वहां बनता था। और कभी कभी आलू उसीन कर उससे जीरा फ्राई कर दिया जाता था, उसमें नमक नहीं डालते थे। और ये साबूदाना का खीर, कभी साबूदाना का खिचड़ी, ऐसे बनाकर सभी ब्राह्मणों को प्रसाद हम लोग पवाते थे। इसका कारण हो गया कि पेट में सभी को वो गर्मी की वजह से आव हो गया। अब हमारे ब्राह्मण इतने परेशान हुए, हमारे 1500 ब्राह्मण लूज मोशन से परेशान हो गए और 1000 ब्राह्मण फीवर से परेशान हो गए। नहीं पंखा का सुविधा था, नहीं भोजन का सुविधा था। हम इस पे आवाज उठाए भी थे कि महाराज आप लोग कम से कम कुटू आटा फलहारी में आता है, उसको कम से कम आप मंगाने का प्रयत्न करें और ब्राह्मणों को प्रयत्न करिए कि उनका आहार कम ना हो जाए। आहार कम हो जाएगा तो फिर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा महाराज। लेकिन हमारे बातों का वहां कोई वैल्यू नहीं रहा, किसी प्रकार का हम लोग का सेवा नहीं मिला। हम लोग गए थे माँ भगवती का यज्ञ करने, संपन्न करा कर आ गए। और छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं कि महाराज वहां पे 1500 ब्राह्मण जो बीमार पड़े थे, वहां अलग से मेडिकल खुलवाया गया था, लोकल मेडिकल था और दवा मेडिसिन सब आता था, वो सब रखे हैं, पूरा प्रूफ रखे हैं, प्रमाण रखे हैं महाराज। लेकिन उस दवा से बच्चे लोग बीमार होते ही गए, कोई बच्चा स्वस्थ नहीं हुआ। फिर अपने पास से जहां तक हुआ, हमारे मित्रगण जितने वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग और हमारे कमेटी के लोग कुछ हेल्प किए, मदद किए और किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करके दवा लाकर सभी ब्राह्मणों का उपचार, सेवा इत्यादि किया गया। ब्राह्मण हमारे स्वस्थ हुए। कभी मिथिलांचल में 2 यज्ञ करके आए हैं। एक लक्ष्य चंडी महायज्ञ था जिसमें 2100 ब्राह्मण उपस्थित थे और दूसरा अति विष्णु महायज्ञ जिसमें 51 ब्राह्मण उपस्थित रहे। और 1 तारीख को 1 मार्च को जल यात्रा था, 2 मार्च को मंडप प्रवेश अरण्य मंथन था। यानी जो यज्ञ का जो क्रम बाई क्रम होता है वो सिस्टम बहुत सुंदर चल रहा था, किसी प्रकार का विवाद वाला समस्या नहीं आ रहा था। लेकिन समस्या उसमें 2 से 4 समस्या आ गई। हमारी कमेटी वाले बहुत कोऑपरेट किए, वहां के जितने लोग थे
कमेटी से जुड़े थे, हमारे बउआ सरकार थे, वो सभी लोग हमारे सेवा में पूरी तरह से तत्पर्य रहे। यानी जितने दिनों तक हम ब्राह्मण लेकर वहां उपस्थित रहे हैं उतने दिन तक वो अपना सेवा में कोई कमी होने नहीं दिए हैं, हर एक स्थिति में हमारे साथ खड़े रहे हैं। लेकिन समस्या ये हो रही थी कि जो ब्राह्मणों को हम लोग फलाहारी दोपहर में देते हैं, हम तो ऐसे नॉर्मली यज्ञ होता है तो इसमें तो हम जानते हैं कि दोपहर में सेंधा नमक चावल दाल, टीना का चावल आता है, चावल दाल और सब्जी। दोपहर में सभी लोग जब ये मंडप से आते हैं 12 बजे के कवल में आते हैं तो 12 से 1 के कवल में भोजन करते हैं, फिर विश्राम करते हैं, 3 से 6 बजे तक फिर अपना जो दिनचर्या का क्रम होता है वो अपना कर्म करते हैं। यज्ञ मंडप में जाकर 7 बजे तक आरती करते हैं। लेकिन ये मिथिलांचल की बात है महाराज, तो वहां का भी परंपरा जो है उस परंपरा को हम छोड़ेंगे नहीं, उस परंपरा को हम निभाएंगे। लेकिन उसमें ब्राह्मणों को थोड़ा देखना समझना और उनका भी परिस्थिति समझना, वहां के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका भी कर्तव्य बनता है महाराज। आलू उसीन कर और साबूदाना का खिचड़ी, साबूदाना का खीर, एक केला, एक सेव, ऐसे इतना लेकर ऐसे स्थिति में एक ब्राह्मण 2 बजे तक सप्तशती का पाठ कैसे कर सकता है? वो भी पाठ एक नहीं करना है, 5 पाठ करना है महाराज, कैसे कर सकता है? यह दुविधाजनक ये विषय है, इस पे आप विचार करिएगा महाराज। हमारे 1100 पंडित गए थे, हम 1100 ब्राह्मण लेकर गए थे और भी ब्राह्मण अलग अलग ग्रुप से गए थे, लेकिन सभी लोग एक ही समस्या के शिकार हुए। सभी ब्राह्मण कम से कम 1500 ब्राह्मणों को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई, लूज मोशन की प्रॉब्लम और फीवर का प्रॉब्लम आ गया। जिससे महामारी होती है वैसा प्रॉब्लम हो गया। वहां पे लोकल डॉक्टर से बात किया गया तो डिस्पेंसरी जैसे होती है, हम लोग के आश्रम में एक डिस्पेंसरी होता था, जिसको सर में दर्द हो जाओ डॉक्टर से दिखवाकर गोटी लेकर आओ, खाओगे ठीक हो जाओगे। लेकिन यहाँ का जो डिस्पेंसरी था वो अस्वस्थ करने वाला था। जितने ब्राह्मण यहाँ के दवा खाए वो ठीक नहीं, वो बीमार होते गए। अंततः हम लोग जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे मित्रगण हैं और मिथिलावासी में जो कमेटी के अध्यक्ष लोग जो जुड़े हुए थे, उनसे हम सलाह परामर्श लेकर हम डॉक्टर से विमर्श किए, बात किए, समस्या के बारे में हम प्रस्ताव रखे और उनके माध्यम से यानी डॉक्टर के माध्यम से ही सभी ब्राह्मणों का उपचार करना शुरू किए। उसका भी वीडियो आपको डाला जाएगा, वो भी जानकारी दिया जाएगा। सभी ब्राह्मण 99% स्वस्थ हो गए। पूर्णाहुति के 1 दिन पहले तक सब स्वस्थ हो गए। लेकिन पूर्णाहुति के बाद वहां विवाद हो गई, ठीक है, लेकिन विवाद का जो समस्या है, यहाँ पे दक्षिणा को लेकर काफी दंगा हो गई थी। कुछ वीडियो क्लिप भी हम देंगे, आप लोग भी देखिएगा। यहाँ पे तय हुआ था 15,000 पर ब्राह्मण का दक्षिणा, 15,000 रुपए एक ब्राह्मण पे दक्षिणा तय हुआ था। और जो पारायण करने के लिए आए थे, वेद का पारायण करने के लिए आए थे, उनका 31,000 रुपया दक्षिणा था। और जो अति विष्णु महायज्ञ में आए थे, शायद उनका 21,000 यानी 21,000 दक्षिणा था शायद। यानी ये आपको पूरी तरह से अपनी तरफ से डिटो नहीं करेंगे कि उनको दक्षिणा इतना ही मिल रहा था। लेकिन सप्तशती पाठ करने वाले जितने ब्राह्मण थे, 2100 ब्राह्मण थे, जिसमें हम 1100 ब्राह्मण लेकर गए थे, उनमें 15,000 दक्षिणा था, ये हमें पता है महाराज। तो वहां पे क्या हुआ कि शाम के टाइम में दही चूरा का आयोजित किया गया। बिहार में आप लोग जानते हैं महाराज की दही चूरा, चीनी और सब्जी, इसे बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत सुंदर माना जाता है। यज्ञ के बाद सभी ब्राह्मणों को हम लोग खिलाते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने पौरोहित को भी खिलाकर उन्हें विदा भी करते हैं, बांध कर भी देते हैं। अपने लोकाचार में ऐसा चलता है। तो मिथिला भी बिहार में आता है महाराज। तो दही चूरा पर वहां के ब्राह्मण लोग भड़क गए। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना किए कि महाराज ये आस्था की बात है, इस आस्था पे ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि मिथिला का ये सम्मान की बात है। आप इसे स्वीकार करिए, जितना ही कर सकते हैं उतना ही करिए, कच्चा पुआहा मत करिए। हम लोग इसी को भोग लगाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे थे, विरोध करने लगे। तो जो ब्राह्मण विरोध कर रहा था उनका तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये बता देना चाहते हैं कि 15,000 दक्षिणा जो सभी ब्राह्मणों का था, उसमें
बउआ भगवान यानी जो सरकार वहां के हैं, सुनने को हमें मिला, जो जो जानकारी मिला है वही जानकारी आप सभी को हम देंगे कि बउआ भगवान यानी सरकार कमेटी अपने में सलाह किए, सलाह करके 15,000 दक्षिणा ना देने की बात की, वो 14,000 देने की बात की, यानी लिफाफा में पर लिफाफा में 14,000 रुपए पैकिंग करना शुरू कर दिए। अब लिफाफा में जब पैसा पड़ने लगा, हमारे अजय जी, घनश्याम जी, श्याम शरण जी और मेरा नाम हुआ आलोक जी, ठीक है, ये सभी लोग चिंतित थे कि हमारे ब्राह्मण यहां से सही सलामत पूर्णाहुति हो गया, सही सलामत अपना दक्षिणा लेकर अपने घर वापस चले जाए। तो अजय जी बैठे थे, प्रार्थना में लगे हुए थे कि हमारा विदाई कर दीजिए, हमारे ब्राह्मणों को छोड़ दीजिए कि हम स्वस्थ हो जाएं। लेकिन ये प्रार्थना विनती करते करते टाइम हो गया 5, सायंकालीन का 5 बज गया महाराज। 5 बजे फिर क्या हुआ कि ग्रुप बाय ग्रुप शायद बउआ भगवान बताए कि अपने हाथों से ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक हम दक्षिणा बांटेंगे। अब बहुत सुंदर उनका निर्णय था, ये तो होना भी चाहिए। 24 करोड़ की लागत से यज्ञ हो रहा है महाराज, और अपने हाथों से स्वागत ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है, बहुत सुंदर लगता है। तो बउआ भगवान जब बैठे लिफाफा लेकर दक्षिणा वितरण करने के लिए, तो 5 ब्राह्मण पता नहीं लोकल थे या हमारे अपोजिट वाले ग्रुप से ब्राह्मण थे, वो स्पष्ट आपको हम वीडियो में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो बउआ भगवान जब वितरण करने के लिए जब बैठे और लिफाफा एक एक लिफाफा देकर सम्मानित करने लगे, तो वहां से 4-5 लड़के खोवा बरसाना शुरू कर दिए बउआ भगवान के ऊपर, यानी सरकार के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। उनको अंदर कर दिया गया, तुरंत के तुरंत अंदर करके बंद कर किया गया सरकार को कि चोट ना लग जाए। तुरंत प्रशासन आई, प्रशासन आने के बाद 1 घंटा रुकी, 1 घंटा के बाद वो चली गई, प्रशासन वहां रुकी नहीं। प्रशासन क्यों नहीं रुकी, इसका जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं महाराज। और जो लोकल हैं वहां के लगमा गांव के जितने लोकल वहां के निवासी लोग हैं, सभी लोग लाठी लेकर आए, ब्राह्मणों पर गिराना शुरू कर दिए और ब्राह्मणों को बहुत बुरे तरीके से मारे। 50 ब्राह्मण 40 ब्राह्मण का सर फटा हुआ है, वो भी हम अजय जी और घनश्याम जी, श्याम शरण जी, ये 4 लोग मिलकर 1000 ब्राह्मण को उपस्थित किए थे लगमा गांव में, जहां लक्ष्य चंडी महायज्ञ प्रारंभ हुई थी। 1 तारीख को जल यात्रा थी और पूर्णाहुति 16 मार्च को हुआ है। उसमें 2100 कुल मिलाकर ब्राह्मण थे, जिसमें 1000 ब्राह्मण हमारे थे, हमारे अजय जी, घनश्याम जी, श्याम शरण जी और हम हैं आलोक जी, ठीक है। तो पूर्णाहुति के उपरांत दक्षिणा के जो अफरा तफरी मचाना, दक्षिणा के लेकर जो लड़ाई झगड़ा हुआ, वो तो हालांकि अभी बयान में हम दे चुके हैं। लेकिन जब पथराव जब चलने लगा, उस टाइम में हमारे अजय जी को बंधक कर दिया गया, हमारे घनश्याम जी को बंदी बना दिया गया, और वहां के लोकल परिजन वो डिमांड कर रहे थे कि आप 50,000 मुझे ला कर दो, नहीं तो हम तुम्हें काट कर फेंक देंगे, ऐसे बयान दे रहे थे महाराज। यहां तक कि घनश्याम जी को धमकी दिया जा रहा था, हमारे अजय जी को भी धमकी वही दिया जा रहा था। वही नहीं, घर पे आने के बाद हमारे पास भी महाराज कॉल आने लगा धमकी के लिए कि एक बार आकर मिलो आप, यहां हम बताएंगे फिर आपको। यानी जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। और एक विशेष सूचना हम दे देना चाहते हैं सभी विप्रजनों को, जितने दर्शक ये वीडियो देखें या जिनके पास ये पहुंच जाए ये वीडियो, कृपया करके इग्नोर ना करें इस वीडियो का, आप लोग ध्यान दें। मिथिला में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हुआ है, बंधक ब्राह्मणों को बनाया गया है, ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, ब्राह्मणों के साथ न्याय नहीं हुआ है, ब्राह्मणों का सम्मान वहां नहीं हुआ है। हम देखें इतने छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल से आए हैं, वो बेचारे रोते रोते पड़े हैं, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है,
किसी का सर फट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, ये सब वीडियो अपलोड करेंगे। ये विशेष मायने नहीं रखता है, इस विषय को हम चर्चा नहीं करेंगे, इसको हम रोक देते हैं, क्योंकि हम भी उसी ब्राह्मण में से एक हैं। हम सेवा किए हैं अपने ब्राह्मणों का, विप्रजनों का सेवा किए हैं। वो बटुक ब्राह्मण नहीं, भगवान विष्णु के स्वरूप है। लेकिन जो अजय जी, घनश्याम जी, श्याम शरण जी, इनको टारगेट किया जा रहा है, इनको जान से मार देने की साजिश की जा रही है। आप लोगों से प्रार्थना है महाराज कि अधिक से अधिक इस वीडियो को फैलाइए और हमारे अजय जी को और घनश्याम जी को न्याय दिलवाइए महाराज। उनके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है चोरी का। जो व्यक्ति बंधक बनकर मार खाकर, लाठी का मार खाकर उनके देह पे लठ टूट गया, इतना मार खाए। हमारे घनश्याम जी इतना मार खाए, उनके ऊपर फट्टा टूट गई, एक कुर्ता। अरे ब्राह्मणों की तो छवि निराली होती है महाराज। हम ब्राह्मण का एक बार दर्शन कर ले, लगता है कि भगवान विष्णु का दर्शन हो गया। चड्ढी, ये कुर्ता, बस इतने ही पहनकर बेचारे वहां से निकले हैं। हमारा जो रिक्वेस्ट यहां से निवेदन गया कि महाराज आप छोड़ दीजिए, प्राण मत लीजिए, आप लोग को पाप लगेगा, गौ हत्या से बढ़कर भी पाप लगेगा, आप ब्राह्मणों के साथ ऐसा मत करिए। तो वहां सभी लोग मालिक थे, इसलिए हम मेहमान थे। अब वो मेहमान को अच्छे से खातिरदारी कर रहे थे। महाराज अगर हमारी बाड़ी से चोट लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जो सत्य है वो हम बोलेंगे। हमें सम्मान नहीं मिला है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे जो बटुक ब्राह्मण जो है उनको सम्मान नहीं मिला, वो रोने पर विवश हो गए। ये कदापि ये नहीं होना चाहिए था। सभी को महादेव। ये आप तक वीडियो में पहुंचेगा महाराज। और दो ब्राह्मण का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, एक ब्राह्मण का निधन हो गया है, एक ब्राह्मण का रेफर हुआ। ये गोरखपुर अभी 2 रोज हुआ, यहाँ पटना आईजीएम से, पटना से रेफर हुआ, गोरखपुर में भर्ती है। अब भगवान मां भगवती कृपा करे, ईश्वर कृपा करे कि वो स्वस्थ हो जाए। तो इसमें विवाद हुआ 1,000 रुपया घटाने की वजह से। 15,000 रुपया दक्षिणा अगर हम लिफाफा में डाल दिए होते तो पथराव नहीं होता। अब पथराव नहीं होता तो इतना विवाद नहीं होता। हमारे ब्राह्मण अच्छे से पीटे गए, बहुत सुंदर तरीके से पीटे गए, और उनका अपमान इतना सुंदर हुआ कि सार्वजनिक इसे प्रशंसा हम कर सकते हैं कि बटुक ब्राह्मण जो गुरुकुल से आए हैं, जो साक्षात भगवान विष्णु के रूप हैं, उनको भी अपमानित होना पड़ा। सब लोग गाली के मुख से बात कर रहे थे, और प्रशासन आया, 1,000 प्रशासन आया, लेकिन प्रशासन वहां पे ब्राह्मणों को सुरक्षा नहीं दिया। ये मैटर क्या है महाराज? प्रशासन सत्यमेव जयते। प्रशासन का कार्य क्या होता है कि जो संकट में घिरा हो आप उसे सहारा दे महाराज, लेकिन सहारा नहीं मिला। हमारे ब्राह्मण पिटे, बिना खाए सोए। हम यहां से कर्जा लेकर, गांव से कर्जा लेकर मांगकर 100, 200, 500, 1,000 रुपए करके उनके पास भेजकर बिस्किट मंगाकर उनको खिलाकर, पानी पिलाकर कैसे भी उनको जीवित रखे। और जब सुबह में 3 बजे सुबह हमें कमेटी का कॉल आया, बोले कि महाराज क्या किया जाए। हम बोले कि अगर प्रायश्चित आप करना चाहते हैं महाराज, तो जितने ब्राह्मण चोटित हैं उन सभी का ट्रीटमेंट, उनका दवा करवाकर उनका मेडिसिन दिलवाइए, उनको पूरी सब्जी खिलाइए, और उचित दक्षिणा जो लगे आपको दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने का कार्य करिए। शायद मां भगवती आपको क्षमा कर देंगी। उसके बाद क्या हुआ महाराज? एक दूसरे पे सब टारगेट करने लगे। अभी टारगेट चल रहा है। जो अजय जी, घनश्याम जी, श्याम शरण जी, आलोक जी, ये सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं, सभी ब्राह्मणों के सेवा में लगे हुए हैं, और हमारे कमेटी भी हमारे साथ खड़े हुआ है। और बउआ भगवान यानी जो सरकार है वो भगवान विष्णु के स्वरूप है, क्योंकि निकलेंगे। भैया आप लोग अंदर चलिए, क्यों खड़े आप लोग?